मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को हिंदी स्पर्श बुक से उसके पद्य भाग से मनुष्यता चैप्टर की व्याख्या करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये मनुष्यता पर इसमें बताया कि मनुष्यता पर उन्होंने बताया मनुष्यता का मत होता है मनुष्य के गुण। ठीक है ना, इसमें ता प्रत्यय लग जाने से ये भाववाचक संज्ञा बन गया और जिसका मतलब हुआ मनुष्य के गुण। मनुष्य के गुण को मनुष्यता, पशु के गुण को पशुता कहेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कवि बताते हैं कि जो प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं उन सब की तुलना में मनुष्य में सबसे अधिक चेतना शक्ति होती है, यानी वो अधिक जीवित और सोचने समझने वाला प्राणी होता है। वो सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान कर सकता है और सही का चयन कर सकता है, गलत को छोड़ सकता है ना। तो ये गुण यानी ये विवेक जो है, ये गुण जो है केवल मनुष्य में होते हैं। वो अपने हित के साथ साथ दूसरों का हित का भी ध्यान रखता है, पर पशुओं में ये बातें नहीं होती है। पशु जो होते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। वो चारागाह में भी जाते हैं तो अपने हिस्से का भोजन खा के चले आते हैं, और फिर जो मनुष्य होता है वो अगर बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी वो औरों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में ज़रूर सोचता है। ठीक है, तो इसी गुण को बताएं। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, कभी ऐसे व्यक्ति को पशु प्रवृत्ति मानते हैं, है ना। कभी यही कहते हैं, सबसे पहले तो वो कभी बताते हैं कि भाई हम प्राणी हैं, यानी हम मरणशील हैं। ठीक है, जिसमें प्राण है वो प्राण निकलते भी हैं, तो जो जीवित है वो मरता भी है। तो जो मरता है उसको मरणशील कहा जाता है। और ये इसी के लिए शब्द प्रयोग किया उन्होंने, मर्त्य। मर्त्य का मत होता है मरणशील, यानी कभी कहते हैं कि सोच लो कि तुम मर्त्य यानी मरणशील हो, तो मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। डरोगे तो भी मृत्यु होगी, नहीं डरोगे तो भी मृत्यु होगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। जब मरना निश्चित है तो कभी ये कहना चाहते हैं कि मरो तो ऐसे मरो कि दुनिया तुम्हें मरने के बाद भी याद करे। भाई दुनिया मरने के बाद तो दो तरह के लोगों को याद करती है। जो अच्छा काम करते हैं दुनिया उनको भी याद करती है, जो बुरा काम करते हैं दुनिया उनको भी याद करती है। लेकिन जो अच्छा काम करके मरते हैं दुनिया उन्हें अच्छे नज़रिए से याद करती है। कहते भी है ना कि भाई ये बहुत अच्छा आदमी था, इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है ना। तो तो अगर लोग मरने के बाद, हमारे मरने के बाद ऐसा न कहें तो कभी तो उसके मृत्यु को बेकार मानते हैं, उसका मरना भी बेकार मानते हैं, और उसका अब तक जो उसने जीवन जिया उसे भी बेकार मानते हैं। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ, है ना। और जो परोपकार करते हुए मरते हैं, यानी जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, उनकी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति को सुमृत्यु नहीं मिलती है, अच्छी मृत्यु नहीं मिलती है ना, तो उसका जीना और मरना दोनों कवि की नज़र में बेकार है, व्यर्थ है। ठीक है ना। और वो जो केवल स्वार्थ में जिया अब तक का जीवन, स्वार्थ में ही जो जिसने जिया, कभी ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ये तो पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति का मतलब होता है पशुओं का गुण है, पशुओं का स्वभाव है कि खुद अपनी चिंता करे केवल, बस। तो कभी तो उसे मनुष्य मानते हैं जो मनुष्य के लिए मरता है ना। अब दूसरे पैराग्राफ में देख लीजिए, उसी अब हमारे मन में ये सवाल उठता है कि भाई हम इतने परोपकारी क्यों बने, क्योंकि लोग तो इसी तरह के दुनिया में है, तो भाई हम ही अकेले इतने परोपकारी क्यों बने, है ना। तो कभी इसी बात का जवाब देते हुए कहते हैं, इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों जो उदार होते हैं उनकी कथा को तो सरस्वती भी बखानती है, यानी हमारी जो जिह्वा है वो भी ऐसे लोगों की कहानी को गूंजती है। जो विद्या की देवी कही जाती है वो ऐसे लोगों की कहानी को दोहराती हैं। और ऐसे ही उदार लोगों से क्या होता है, ये पृथ्वी जो है वो, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, कृतार्थ हो जाती है, मतलब वो स्वयं को आभारी मानती है, धन्य हो जाती है ना, ऐसे लोगों से। और ऐसे ही उदार की सजा कीर्ति जो है वो गूंजती है। सजीव मतलब जीवित होता है, जो जिसकी कीर्ति हमेशा जीवित होती है। जीवित प्राणी को सजीव कहा गया है ना। और जो जीवित नहीं होते उन्हें निर्जीव कहा गया है। ठीक है, तो ऐसे लोग की कीर्ति सजीव होती है, यानी उनकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। ठीक है ना। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है। और सृष्टि पूजने का मतलब होता है, सृष्टि मतलब ये संसार जगत ऐसे लोगों को हमेशा आदरणीय पूजनीय मानती है, उन्हें आदर देती है ना, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और वो व्यक्ति बिल्कुल सही माना जाता है जो संसार के सभी लोगों में आत्मभाव भरता हो। आत्मभाव भी कैसा, जो अखंडित हो, यानी जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता हो, जिसे कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा आत्मभाव। आत्मभाव का मतलब होता है अपने जैसा भाव, भाई जैसा मैं हूँ वैसा वो भी है, मेरी तरह वो भी प्राणी है, कोई भेदभाव नहीं, है ना। तो इस तरह का जो आत्मभाव जो संसार के लोगों में भरता है, कभी उसे मनुष्य मानते हैं। ठीक है, थर्ड
पैराग्राफ में देखिए आप लोग, तो ऐसे ही कुछ लोगों के उदाहरण यहाँ पे दिए गए। भाई हम तो कहते हैं भाई जब तक हमें बातें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया जाता है। तो कवि ने भी अपनी इन्हीं बातों को समझाने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे रंतिदेव के दधीची, उशीनर और कर्ण के उदाहरण दिए हैं। तो दधीची के बारे में थोड़ा सा एक लाइन बताया जा रहा है कि रंतिदेव खुद व्याकुल थे, है ना, भूख से व्याकुल थे। रंतिदेव एक राजा थे जो उनके राज्य में जब अकाल पड़ा तो वो खुद भी भोजन नहीं खाए थे और उनकी प्रजा भी नहीं खाई थी, है ना। तो जब ये अकाल का समय समाप्त हुआ और जब उनके हाथ में भोजन का थाल आया तो उन्होंने उस भोजन को थाल को जैसे ही हाथ में लिया और तभी उनके द्वार पर कोई भिखारी आ गया, भूखा प्यासा लोग आ गया। एक इसमें से कुछ पशु भी हुए, है ना। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया था, अपने हाथ का भोजन उसे दान दे दिया था। खुद भूख से व्याकुल थे फिर भी दूसरों के लिए पहले सोचा, ठीक है ना। दधीची ने भी क्या किया था, एक राक्षस का वध करने के लिए अपने हड्डियों को दान किया, क्योंकि कहा गया था कि उन्हीं की हड्डियों से जो अस्त्र शस्त्र बनेंगे उससे उस राक्षस का विनाश होगा। तो भाई राक्षस के विनाश के लिए और समस्त लोगों के परोपकार के लिए, उपकार के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने शरीर की हड्डियों को दान कर दिया था। अस्थि जाल का मतलब अस्थियों का जाल, पूरे शरीर की हड्डियां, ठीक है, दान कर दिया था। और उशीनर जो थे, क्षितिज थे, क्षितिज मतलब राजा थे, उन्होंने भी क्या किया था, एक कबूतर की जान बचाने के लिए उसके वजन भर का जो मांस था वो अपने शरीर का मांस दान कर दिया था और उस कबूतर को बचा लिया था। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि हम केवल मनुष्यों के लिए नहीं, प्राणियों के लिए भी दया भाव रखते हैं, ठीक है। और कर्ण ने अपने शरीर का जो कवच कुंडल ही दान किया, जो उनकी प्राणों की रक्षा करता था, उसे ही कर्ण ने दान कर दिया था, ठीक है। तो यही कवि उदाहरण देकर बताना चाहते हैं कि भाई इस अनित्य देह के लिए, देह तो अनित्य है, यानी ये हमेशा नहीं रहने वाला, शाश्वत नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है ना। बल्कि जो जीव है हमारे अंदर, जो आत्मा, वो हमेशा रहने वाली, वो अनादि है ना। तो ऐसे अनित्य शरीर के लिए ये जो हमेशा रहने वाला जीव है वो क्यों डरे। डरना किसको चाहिए भाई, जो मिट जाने वाला डरना उसको चाहिए, जो हमेशा रहने वाला उसको क्या डरना। जैसे प्रभु को क्या डर, वो तो हमेशा रहने वाले हैं, है ना। जीव है, हम लोग डरें भाई, हमें मिट जाने का डर होना चाहिए, पर उन्हें क्या डर है। तो ये जैसे प्रभु की बात मैंने कही, वैसे ही हमारे अंदर आत्मा है ना, जो परमात्मा का ही अंश माना जाता है। तो भाई ऐसी आत्मा क्यों डरे, ऐसा जीव क्यों डरे इस अनित्य शरीर के लिए, ये तो ऐसे भी मिट जाना है, ठीक है। तो कभी कहते हैं वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता जीता है।